आइए स्टूडेंट, अभी अभी हमने देखा पिछले वीडियो में कि फार्मूले कैसे साइन कॉस टेन का रिश्ता क्या है आपस में, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पाइथागोरस प्रमेय पर कैसे लागू होते हैं। अब उन्हीं फार्मूले के माध्यम से हम अपनी एक्सरसाइज चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज PQR में, एक समकोण त्रिभुज है देखिएगा PQR, एक तो हम P मान ले, दूसरे का Q और R। PQR में Q समकोण है, समकोण का मतलब कि 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज PQR में Q समकोण दिया गया है तथा PQ 24, P से Q तक का 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर यहां से लेकर के यहां तक का, और QR 7 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक का 7 सेंटीमीटर है। और अब हमको कहा गया निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन P और कॉस P का मान बताना है, और सेकंड नंबर पे साइन R और कॉस R, साइन R और कॉस R का मान निकालना है। देखिएगा अगर हम लाल बटा कक्कर देखें तो साइन होता है P, P का मतलब ये वाला कोण दिया गया है, तो साइन में होता है लंब बटा कर्ण। हमने इस कोण को लिया तो इसके सामने ये लंब, 90 के सामने होता है कर्ण, ये वाली भुजा बटा ये वाली भुजा। अब ये भुजा तो हमारे पास है ही नहीं, तब क्या करें, हम पाइथागोरस लगा लें। पाइथागोरस 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस का रूल क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है PR, PR का स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर मतलब PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, एंगल के सामने लंब होता है तो क्या है RQ का स्क्वायर, RQ का स्क्वायर, तब PR स्क्वायर बराबर में PQ कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस में RQ कितना है 7, 7 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, देखा। अब क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24, पावर 2 लगा है तो उसी संख्या का गुणा 2 बार हो जाएगा। 24 गुणा 24 करवाए कितना आ जाएगा, 24 गुणा 24 576, प्लस में 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7 49 हुआ, और अब जोड़ देंगे तो आएगा 625। ये है PR का स्क्वायर, तो PR स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो PR बराबर अंडर रूट 625, तब PR बराबर में प्लस माइनस 25, मतलब कि ये वैल्यू एक बार प्लस में होगी और एक बार माइनस में होगी। अब हमको यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू लेनी है, प्लस वाली वैल्यू लेनी है, माइनस वाली क्यों नहीं लेनी, क्योंकि कोई भी लंबाई, कोई भी नाप कभी निगेटिव में नहीं होती, माइनस में नहीं होती। इसका मतलब हम वैल्यू लेंगे प्लस वाली। हमारा PR कितना हो गया, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक का, P से यहां तक का। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन P की। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन P, P का मतलब ये एंगल लेंगे, इसके सामने ये होगी लंब, ये कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता, हमारे एंगल के हिसाब से आपस में लंब और आधार बदलते रहते हैं। कर्ण फिक्स होता है क्योंकि 90 के सामने का भुजा कर्ण कहलाती है। इसके सामने P के सामने देखें हम इसको तो लंब हो जाएगी, लंब बटा कर्ण साइन होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा है साइन का क्या होता है, लाल बटे कक्कर देखे लंब बटा कर्ण, लंब क्या है RQ, RQ अपान में PR, RQ कितना दिया गया 7, 7 अपान में 25, ये हो गया आपका साइन P। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस P। कॉस में क्या होता है, यही एंगल, ये लंब हुआ, कॉस में होता है आधार बटा कर्ण। हमने पिछली वीडियो में देखा था, आधार में भी, कॉस में भी देखा था, आधार बटा कर्ण तो 24 बटा 25, मतलब कि PQ अपान में PR, PQ कितना दिएगा 24, 24 बटा 25 हो जाएगा, 24 बटा 25। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया साइन P और कॉस P का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन R और कॉस R, उसको यहां देख लो। सेकंड नंबर पे साइन R, अब हमारा पास R की एंगल R को लिया है,
जब एंगल आर इसको लेंगे तो इसके सामने ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, कर्ण हमेशा वही रहेगा, आधार बदल जाएगा, क्योंकि ये लंब हो गया तो आधार ये वाला कहलाएगा। हमको साइन आर देखना है इस एंगल से, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। इसमें लंब क्या है, पी क्यू अपान में पी आर, तब पी क्यू कितना है 24/25, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, कॉस आर है, कॉस आर को देखिएगा, कॉस आर कितना दिया गया है, कॉस में जब ये एंगल लिया गया तो ये लंब हुआ, और कॉस में होता आधार बटा कर्ण, आधार ये भुजा है, कर्ण ये है, तो क्या देखेंगे आर क्यू अपान में पी आर, आर क्यू कितना दिया गया है 7/25, मतलब कि 7/25, ठीक बेटा। देखिए अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे, रुक देखिए स्टूडेंट, अभी हमने पहला क्वेश्चन पूरा किया, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र के अनुसार हमको क्वेश्चन करना है tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा डायग्राम क्या बना हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन चित्र देखिएगा, इस पे बना हुआ है, इसमें ये p q और r दिया गया है, जिसमें ये भुजा PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालनी है, tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो भुजाएं दी गई है, क्योंकि tan और cot में सिर्फ लंब और आधार का काम है, यहाँ पर कर्ण दिया गया है। अगर हम R देखते हैं तो लंब ये बनता है, आधार गैप, अगर हम P देखते हैं तो लंब गैप, आधार दिया गया है, कर्ण का यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है इन दोनों पर, तो हम कर्ण की सहायता से सबसे पहले भुजा को निकालेंगे, उसके बाद हमको वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा हमारे पास एक फार्मूला है, ये 90 डिग्री दिया गया है, क्योंकि Q समकोण है, 90 के सामने कर्ण होता है, अगर समकोण त्रिभुज है तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखिएगा पाइथागोरस PR² प्लस में PQ² और बराबर में, यहाँ पर बराबर हो जाएगा PR² बराबर में PQ², ये PQ² प्लस में RQ² प्लस में RQ², ऐसा हो जाएगा। अब PR हमारे पास कितना दिया गया 13 का स्क्वायर बराबर में PQ कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, और हमारे पास RQ नहीं है तो RQ को RQ लिखा रहेंगे। 13 का स्क्वायर मतलब कि 13 गुणा 13 कितना हो जाएगा 169 बराबर में 12 का स्क्वायर 144 प्लस में RQ²। ये नंबर को नंबर की तरफ ले आए, तो जब इसको इधर लाएंगे तो इधर प्लस है, इधर लाएंगे किसमें चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, तो 169 माइनस का 144 बराबर में RQ²। 169 से 144 घटाएंगे कितना आएगा 25 बराबर में RQ²। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो RQ बराबर में √25 हो जाएगा। जब कोई भी नंबर अंदर से बाहर होता है तो प्लस और माइनस में आता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 5, हम यहाँ पर प्लस की वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारे माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी जो भी नापी होती है वो माइनस से नहीं हो सकती, हमेशा प्लस पर होगी। तो RQ कितना निकला 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया ऐसे। अब देखिए वैल्यू tan P माइनस cot R निकालना, देखिएगा tan P इस एंगल को लेंगे, इसके सामने का लंब हो जाएगा ये, कर्ण बदलेगा नहीं, तो लंब ये हुआ तो आधार ये हो जाएगा, तो tan P में क्या लिखेंगे RQ अपान में PQ, माइनस लगा दे, cot R के लिए ये वाला एंगल लेंगे, इसके सामने ये भुजा पड़ेगी लंब, और cot में होता क्या है आधार बटा लंब, आधार क्या है RQ अपान में PQ। चाहे तो हम यहीं से काट दें तो भी ठीक है, लेकिन वैल्यू पुट करके अगर हम एक दूसरे से काटते हैं, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। चाहे तो हम यहीं से काट दें और चाहे तो हम वैल्यू निकाल के काटें। RQ कितना है 5,
बटे में पी क्यू कितना है 12 माइनस में आर क्यू 5 बटे पी क्यू कितना है 12 5 बटे 12 से 5 बटे 12 घट जाएगा या तो प्लस माइनस कट जाएंगे और जब कुछ नहीं बचा सब कुछ कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक बेटा अब इसके बाद तो ठीक नहीं है। देखिए भाई अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसे तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है साइन पी बराबर 3/4 साइन पी बराबर में 3/4 हमको वैल्यू किसकी निकालनी है कॉस पी तथा टेन पी का मान निकालना है। कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारा एक सबसे पहला काम होगा कि हम डायग्राम बनाएं। हमको ये सोचना नहीं कि डायग्राम कौन सा बनाए कैसा चित्र बनाए। सबसे पहले बिना सोचे समझे आपको क्या बनाना है एक समकोण त्रिभुज बनाना है। अब यहाँ पर P दिया गया है तो P से संबंधित कोई नाम रख दें। जैसे मान लो ये P अगला इसको Q मान लो और R मान लो। P दिया गया तो P से संबंधित कोई नाम अपने मन से सोच लेना। ठीक है अब सामने रख दिया। हमारे पास लिखा है साइन P हमको साइन में देखना है। साइन में होता क्या क्या है साइन में क्या होता है P दिया गया तो P लेके साइन P बराबर में लंब बटा कर्ण यही होता है। तो हम क्या करें P देखना है इसके सामने का एंगल क्या कहलाएगा भुजा लंब कहलाएगी। लंब कितना दिया गया है लंब होता है तो 3 लंब की जगह पर 3 बटा कर्ण कर्ण ये भुजा है क्योंकि 90 के सामने कर्ण होती है तो कर्ण ये कर्ण कितना हो जाएगा 4। अब हमारे पास क्या नहीं है अगर ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया तो आधार नहीं है। आधार निकालेंगे। आधार कैसे निकलेगा पाइथागोरस पाइथागोरस लगाएंगे। ये क्या है ये कर्ण है ये लंब है आधार निकालना है। तो देखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। देखिएगा कर्ण हमारे पास क्या दिया गया है 4 तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर आधार क्या आधार नहीं है आधार को तुम x मान लो x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9 प्लस में x स्क्वायर नंबर को नंबर की तरफ है इस 9 को जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर में x स्क्वायर 16 से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा 7 बराबर x स्क्वायर इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो x बराबर √7। ठीक है ये हमारा x कितना हो गया √7 हो गया। हम x की जगह पर कितना लिख देंगे √7 लिख देंगे। ठीक है अब हमको क्या निकालना है cos p और tan p निकालना है। जरा cos p देखिए cos p cos में होता क्या क्या है आधार बटा कर्ण होता है। देखिए आधार बटा कर्ण p है ये लंब हुआ ये कर्ण है तो ये आधार बनेगा। आधार कितना है √7 बटे कर्ण कितना है 4 ये cos p का मान हो गया। दूसरा क्या लिखा है tan p tan में क्या क्या होता है लंब बटा आधार होता है। लंब देखिएगा लंब बटे आधार लंब कितना दिया गया है p के सामने ये लंब और ये आधार 3 बटा √7। ठीक है बेटा कितना हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा गया है चलिए बेटा हम चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने 3 क्वेश्चन बताए तीनों क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चौथे क्वेश्चन की ओर देखिए। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया है देखिएगा 15 cot a = 8। देखिएगा 15 cot a मतलब 15 cot a बराबर में 8 दिया गया है। हमको आंसर किसका निकालना है साइन a और सेक a का मान निकालना है। देखिएगा सबसे पहले जो निकालना है उसको लिख ले साइन a और क्या दिया गया है सेक a का मान निकालना है। इनके मान निकालना है। हमको बिना कुछ सोचे समझे अपने मन से एक डायग्राम बना लेना है और डायग्राम कैसा हो समकोण त्रिभुज हो। समकोण का मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। देखिएगा a दिया गया है तो a के माध्यम से चले। अगर ये a है अब आपके मन में बात आ सकती है कि भैया हम 90 पर 1 क्यों नहीं लिखते है ना ये 90 से कम वाले पर क्यों लिखते हैं क्यों क्योंकि हमारा जो यहाँ पर
एंगल होते हैं वो 90 पहले 90 से कम के लिए होते हैं। आपके मन में बात आ सकती है कि हम जो भी प्लॉट करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने P को भी यही माना था, यहाँ पर A को भी यही मान रहे हैं, यहाँ 90 पर क्यों नहीं मानते, है ना? तो आपको क्या करना है, 90 पर नहीं लेना, क्योंकि वो सब कोण होता है जो हमारे एंगल चलते हैं वो न्यून कोण पर चलते हैं। अब बात आई कि न्यून कोण क्या है। 0 से लेकर के 90 के बीच एंगल को न्यून कोण बोलते हैं। जो 90 उसको समकोण बोलेंगे, 90 के ऊपर की कंडीशन बाद में बताई जाएगी। देखिएगा कि A है तो दूसरे को B और इसको C मान लो। देखिएगा अब हमारे पास ABC आ गया, त्रिभुज बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री समकोण दिखा दिया गया। इसके सामने ये कर्ण हो A दिया गया है, तो इसके सामने ये क्या बना, लंब, और ये आधार बना। देखिएगा अब हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इसको कैसे एडजस्ट करें, तब सबसे पहले इसको यहाँ नोट करिए, 15 cot A बराबर में 8। आपको क्या करना है, नंबर को नंबर की तरफ लिखना है। इस 15 ये गुणा में है, इसको इधर ले आएंगे तो भाग में आ जाएगा, तब cot A बराबर में 8/15। अब देखिए cot A दिया गया है, cot में होता क्या क्या है उसके माध्यम देखें, तो cot में होता है आधार बटा लंब। cot A होता है आधार बटा लंब। cot tan का उल्टा होता है, tan में लंब बटा आधार, तो cot में क्या होगा, आधार बटा लंब। देखिएगा ये एंगल है, इसके सामने ये लंब हुआ, ये कर्ण रहेगा, तो ये आधार बना, आधार कितना दिया गया है 8, इसके हिसाब से ये लंब बनेगा 15 हो जाएगा। हमारे पास कर्ण नहीं है, कर्ण के क्या करें हम, पाइथागोरस लगाएं। पाइथागोरस मतलब कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर ये वाली प्लस में BC ये भुजा स्क्वायर। AC हमारे पास नहीं है तो AC को AC रखें। AB दिया गया है 8 का स्क्वायर कर देते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस में BC 15 दिया गया है तो 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये हुआ AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर में 64 और 225 जोड़े कितना आएगा, 289। देखिएगा जोड़ के देख लीजिएगा। अब इस स्क्वायर को उधर लाते हैं तो AC बराबर अंडर रूट 289, तब AC 289 का अंडर रूट कितना आएगा 17। लेकिन अंडर रूट से जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो प्लस और माइनस दोनों में आएगी, तो प्लस माइनस 17, तब AC बराबर में 17। हम यहाँ पर भी निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेके देखेंगे कैसे 17 हो गया। अब देखिएगा हमें वैल्यू कितनी वाली है, साइन A और सेक A की। साइन A ये है, इसके सामने लंब हुआ, लंब बटा कर्ण होता है तो 15/17, तब क्या हो जाएगा 15/17। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी सेक A। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस में क्या होता है आधार बटा कर्ण, इसके सामने ये लंब तो ये आधार हुआ, आधार बटा कर्ण होता है कॉस में। हमको सेक निकालना है क्योंकि सेक होता है कॉस का उल्टा, इसमें क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। देखिएगा कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण कितना दिया गया 17/8, ठीक है बेटा। देखिएगा देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं कैसे। 5वें नंबर पर क्या लिखा है, सेक A बराबर 13/12। देखिएगा सेक A बराबर में 13/12, ये क्वेश्चन हमारा। हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, सिर्फ एक पार्ट दिया गया सेक A। क्या लिखा है सेक A 13/12 दिया गया है। हमको कुछ नहीं करना, केवल सबसे पहले चित्र बनाना, एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम कौन बनाना है, बस वही A दिया गया तो एक को A मान लेना, एक B और एक C अपने मन से। सेक होता क्या है, अभी अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, कॉस का उल्टा, कॉस में होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक में क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। एक है 90 डिग्री 90 अंश, तो ये कर्ण हुआ, कर्ण कितना है अभी आपने देखा था ना, कॉस का उल्टा आधार बटा कर्ण, तो ये क्या है कर्ण बटा आधार, कर्ण है 13, ये हो जाएगा 12, ठीक है। हमको बची एक भुजा, एंगल A लिखा गया है,
तो ए के सामने हमको क्या निकालना है, लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए क्या करें, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। AC स्क्वायर कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। BC हमारे पास नहीं दिया गया, इसको BC रखें। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, ठीक है, ये 5वां नंबर है। बराबर में 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 गुणा 12 144 प्लस में BC स्क्वायर। इस नंबर को नंबर की तरफ ले आते हैं, तो कैसे लाएंगे, 169 माइनस में 144 बराबर में BC स्क्वायर। जब हम 169 से 144 घटाएंगे कितना आएगा, जब माइनस करेंगे तो आएगा 25 बराबर में BC स्क्वायर। इनको अगर आपस में बदल भी दे, अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बराबर में तो लिखे ही है ना। अभी इस स्क्वायर को हल आते हैं, तब BC बराबर √25, तब BC बराबर 25 का अंडर कितना निकलेगा, 5, अंडर से बाहर तो प्लस और माइनस में, तब BC बराबर कितना हो जाएगा, 5। माइनस की वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस लगा है, क्योंकि हमारी जो लंबाइयां होती है, नाप होती है, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। तब BC कितना निकला, ये निकला 5। हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। हमारे पास सेक दिया गया है, सेक को छोड़ के सारे पार्ट निकालने हैं, मतलब हमको साइन A निकालना है, A दिया गया तो सब A से ही निकालना है। दूसरा cos A निकालना है, tan A भी निकालना है, और cot A भी निकालना है, और cosec A भी निकालना है। ये सारे पार्ट निकालने हैं। टोटल 6 होते हैं, 6 में एक तो दिया गया है, बाकी निकालना है। हमने आपको बताया था साइन में क्या होता है, साइन में लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, 5/13 हो जाएगा। लंब बटा कर्ण होता है, लंब कितना है, 5/13। दूसरा है कॉस। कॉस तो भैया सेक का उल्टा ही होता है, आप इसको उल्टा करके लिख दो, चाहे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया गया, 12/13 हो जाएगा, देखिएगा 12/13। फिर अगला पार्ट क्या आया, tan। tan में क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना दिया गया अभी, लंब बटा आधार। लंब है कितना, 5 और बटे 12, देखिएगा 5/12 हो जाएगा। अगला पार्ट क्या है, cot A। cot होता है tan का उल्टा, चाहे तो आधार बटा लंब लिख के कर लो, चाहे तो tan को पलट दो। इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ये 5/12, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा, देखिएगा। अगला पार्ट है कॉसेक। कॉसेक अभी आपने शुरुआत में बताया था, कॉसेक होता है साइन का उल्टा। साइन कितना है, 5/13, तो कॉसेक हो जाएगा 13/5। या तो हम यहाँ लिखे, जैसे साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक को क्या लिखेंगे, कर्ण बटा लंब, मतलब कि 13/5। साइन के सारे पार्ट्स आ गए। 6 होते हैं, जिसमें सेक दिया गया है, हमको अन्य सभी निकालना है, तो अन्य सभी में 5 पार्ट्स आ गए, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, ये सब कुछ पार्ट आ गए, देखिए बेटा, ठीक है।